हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस ज़ोडिएक रीडिंग्स। ओके, इनका टॉपिक रहेगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, आपके और आपके पर्सन की क्या पास्ट एनर्जीज़ रही हैं, अभी क्या एनर्जीज़ हैं और फ्यूचर में क्या संभावित एनर्जीज़ हो सकती हैं, उस बारे में ये रीडिंग होगी। ओके, और लास्ट में हम देखेंगे अमूनोलॉजी मैसेज, क्योंकि जो 5 तारीख को हमारा फुल मून आ रहा है, उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम देखेंगे। और हम देखेंगे एक एनिमल स्पिरिट मैसेज ऑल्सो एट द एंड। ओके, सो यस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए एक बार, ओके, उसको भी लाइक कर दीजिए। वहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ इन्वेंशन करने की। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग की इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको किन एरियाज ऑफ लाइफ में आपको काम करने की ज़रूरत है मेनली, और क्या वर्कआउट होगा भी या नहीं होगा। ओके, सो यस, और कितनी देर लग सकती है, कब वो टाइम पीरियड आ सकता है जहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। सो याद रखिए, ये जनरल रीडिंग है। इट इज़ अ जनरल रीडिंग ऑन यूट्यूब। ओके, इसे कई लोग देखते हैं, तो एवरी मैसेज इज़ नॉट मेंट फॉर यू। ओके, जो आपका आपका एक इंट्यूशन कहता है कि ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, उसको आप ग्रैब कर सकते हैं, बाकी मैसेज को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, ये कॉलम हमें बताएगा आपकी एनर्जीज। ओके, एंड यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी जो आपके जहन में है, और बीच में रहेगी कनेक्टिंग एनर्जी। ओके, तो पहले देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू, 7 ऑफ वॉन्ड्स फॉर कनेक्टिंग एनर्जी, और आपके पर्सन की एनर्जी के लिए आ रहा है नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, ओके, आई फील कि आप ब्लॉक, यहाँ पे काइंड ऑफ एक ब्लॉकिंग एनर्जी है, और वो ब्लॉकिंग एनर्जी इसलिए है क्योंकि दिस पर्सन इज़ क्वाइट ऑन अ हैप्पियर साइड। ओके, ये पर्सन इमोशनली भी हैप्पी लग रहे हैं, इनकी एनर्जी भी एक हैप्पी गो लकी वाली पर्सन वाली लग रही है। ओके, नाइट ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो और ये और भी किसी से डील कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए मुझे यही एनर्जी लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन हैप्पी हैं एंड दे आर हील्ड। एंड नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है कि लाइक एक लविंग वाइब्रेशन में है। एंड यहाँ पे आपके लिए मुझे लग रहा है कि दैट यू आर लाइक काइंड ऑफ कि दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ यू एंड यू आर आइसोलेटेड। आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि आपको इस पर्सन ने आइसोलेट करा है। ठीक है, एंड एक टोटली लैक वाली एनर्जी के लाइफ में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लव सिचुएशन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये यहाँ पे एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली दिख रही है। ओके, एंड मे बी यू आर सफरिंग फाइनेंशियली ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जब मुसीबतें आती हैं तो हर तरफ से आती हैं। ओके, तो ये आपकी पास्ट की एनर्जीज रही हैं कुछ मे बी 2-3 महीने पहले तक की, और यहाँ पे एक ब्लॉकिंग वाली एनर्जी भी है कि मे बी इस पर्सन ने आपको या आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है। ऑल्दो आई फील दिस पर्सन इज़ ऑन अ हैप्पियर साइड ऑफ लाइफ अभी फ़िलहाल। ओके, इनकी एनर्जी यही बता रही है रिसेंट पास्ट में। ओके, लेट्स सी। Currently we have Hanged Man, Queen of Wands and Ace of Wands. ओके, यहाँ पे मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना थोड़ा सा नज़रिया बदला है, तो यहाँ नज़ारे बदले हैं। ओके, मे बी पास्ट से अच्छी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी आ रही है, विच इज़ लाइक कि मे बी आपने चेकआउट कर लिया है कि आप क्या गलत कर रहे थे इस कनेक्शन में, या मे बी आप नेगेटिविटी को फीड कर रहे थे अपने माइंड में, या इस पर्सन से काइंड ऑफ होता है ना, कई बार जब हम हील्ड नहीं होते तो हम सब में एक
क्या कमियां हैं वो ज़्यादा देखते हैं। जब हम हील्ड होते हैं तो हम सब में पॉजिटिव देखते हैं दोनों ही इल्यूजन्स हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही इस तरीके का बना है। यहाँ पे कोई पर्सन कितनी भी प्रॉब्लम में हो बट माया उसे फिर घेर लेती है। ये एक है ही, ये इस लाइफ का एक चलन ही है। तो यहाँ पे मे बी आप अपना जो आप गलत कर रहे थे वो आप देख रहे हैं, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है। मे बी डिस्कम्फर्ट जो आपने फेस करा है अपने इनर डेमन्स की वजह से, अपने केमिकल लोचे की वजह से, तो वो आपको समझ में आ गया है, विच इज़ क्वाइट गुड। ओके, तो आप इस इंट्रैपमेंट से, इस डिस्कम्फर्ट से निकलना चाहते हैं। यू वांट अ न्यू स्पेस फॉर योर सेल्फ, यू वांट टू लाइक फील गुड एनर्जी वाइज। एंड जो आपका ये चेंज आया है उसकी वजह से मे बी यहाँ पे इस पर्सन के साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ओके, एटलीस्ट एक्शन लेने के मामले में। ओके, क्विक फटाफट कोई कम्युनिकेशन आए जाए, या फिर एक मीटिंग भी हो सकती है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पे आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जीज में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, विच इज़ लाइक फेमिनिन एनर्जी का जोर है ये, कि लाइक आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं और आप अपने पैशन से इस पर्सन को एक काइंड ऑफ ड्रॉ कर रहे हैं अपनी एनर्जी में, या ये पर्सन भी वो दोनों ही तरफ चल रहा है कि इट इज़ मोर फायरी, इट इज़ मोर अट्रैक्शन देन लव। ओके, ये लव नहीं है क्योंकि वॉन्ड्स एनर्जी है, तो ये एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग चल रहा है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एनर्जी वाइज, एटलीस्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि लाइक यहाँ पे कुछ क्रिएशन हो सकता है। ओके, लेट्स सी फ्यूचर एनर्जीज विद दिस डेक। Yes, Seven of Swords, Seven of Cups, Four of Pentacles. ओके, तो यहाँ पे अगेन फिर कंफ्यूजन होता नज़र आ रहा है। एक हीटेड आवाजाही के बाद फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता नज़र आ रहा है। वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वट यू वॉन्ट। ओके, आई आस्क टू यू वट यू वॉन्ट। मे बी आप कन्फ्यूज हैं, मे बी आप पता क्या कर रहे हैं, आप उस लूप में घूम रहे हैं जहाँ पे आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ें संभाल ले, और सामने वाला में भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब आप चीज़ें संभालेंगे, अब आप मेच्योरिटी इसको हैंडल करेंगे। या मे बी ये पर्सन भी उस जोन में हो सकते हैं कि यहाँ पे मे बी दे आर नॉट क्वाइट ओपनिंग अप। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है कि ये भी ओपन अप होते होते फिर क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, बिकॉज यू आर नॉट ओपनिंग अप फुल्ली। या आप काइंड ऑफ जब हम दूसरों को बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट इश्यूज़ वाली इन निगाह से देखते हैं, तो यहाँ पे वो वाइब आपकी लग रही है कि आप जो है इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ओके, आप इन्हें वो शक की निगाह से ही देखते जा रहे हैं और ये पर्सन ओपन अप नहीं हो पा रहे उस वजह से। और यहाँ पे टोटल कन्फ्यूजन है, टोटल केओस है, और लोगों की एनर्जीज भी मिक्स हो सकती हैं कि लाइक मे बी आप भी और किसी पर्सन को अपनी एनर्जी में लिए हुए हैं, ये भी लिए हुए हैं, ये कोई और पर्सन साक्षात पर्सन भी हो सकते हैं इस पर्सन के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये कार्ड आ गया था। ओके, यस, लेट्स सी। तो यस, यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी का बहुत झोल है। जब तक आप पूरी तरीके से अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, या एक क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ बहुत ज़रूरी है, सो थिंग्स कैन एटलीस्ट गो समवेयर, चाहे क्लोजर की तरफ ही, चाहे डिज़ास्टर की तरफ ही, पर कहीं जाएं तो सही एनर्जीज। ओके, यस, स्लॉथ। ओके, स्लॉथ भी अगेन स्लोनेस की बात करता है। स्लॉथ बहुत ही स्लो चलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे विजडम की बात है कि ये विजडम रखता है। ओके, तो स्लोनेस में विजडम है। यस, शनि भी हमारा बहुत स्लो चलता है। ओके, शनि जो सैटर्न प्लैनेट है वो भी बहुत स्लो चलता है, इसलिए उसे कर्मफल दाता कहते हैं। ओके, तो यहाँ स्लोनेस से एक विजडम क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना धीरे आप चलते हैं उतना आप ज़्यादा देख सकते हैं किसी भी चीज़ को कि क्या हो रहा है। लेकिन आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे कि लाइक वो बुढ़े भी हो जाते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है, वो फिर भी कुछ अपना मेंटल डेवलपमेंट कर नहीं पाते। आपने देखा ना, वो खूसट बूढ़ियाँ
जो इधर उधर लड़ती रहती हैं, ठीक है, गालियाँ बकती रहती हैं, जनानियाँ लड़ती रहती हैं आपस में, या वो खूसट बुढ़े जो कई फसाद क्रिएट करते रहते हैं, मोहल्ले में मशहूर होते हैं कि ये अंकल तो झगड़ते रहते हैं, तो उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी भी निकल जाती है, तो उनको वो विजडम नहीं आता। तो स्लोनेस का मतलब ये नहीं है कि 100% विजडम आएगा ही आएगा, बट अगर आप स्लोली बढ़ रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं जो भी हो रहा है, तो इट विल गिव यू विजडम। ओके, ऐसे ही हमारा माइंड काइंड ऑफ जब स्लो होता है ना, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनका भी मेडिटेशन कर करके एक माइंड काइंड ऑफ स्लो ही हो जाता है। स्लो इन द सेंस के पहले में भी इतना केओस चलता था, पर अब जैसे एक भी तरंग आती है तो उन्हें उस तरंग पे भरोसा होता है और इतना टाइम होता है उनके पास उस एक थॉट को देखने के लिए, ओके, और उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उसको देखने के लिए। आर्टिस्ट लोग आर्टिस्ट्री कर पाते हैं क्योंकि वो थीटा वेव्स में होते हैं, वो बहुत स्लो उनका माइंड उस वक्त चल रहा होता है, इसीलिए वो इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना पाते हैं। कोई भी आर्टिस्ट हो वो थीटा वेव्स पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो स्लोनेस में एक विजडम है, बट स्लोनेस में आप वो रोने धोने और अपनी ज़िंदगी को रोकने वाली स्लोनेस की बात नहीं है यहाँ पे। स्लोनेस ऑफ माइंड एंड ऑब्जर्विंग इट विल गिव यू विजडम, ओके। तो आप देख पाएंगे कि व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट इन दिस सिचुएशन। Let's see a message from full moon. We have confidence is the key to your success. Okay, अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप जो करेंगे सही करेंगे। ओके, कई बार क्या होता है हम स्टक रह जाते हैं किसी सिचुएशन में, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि जो हम करेंगे वो सही नहीं होगा। तो ये भी भरोसा रखना अपने ऊपर कि आप सही करेंगे इज़ अ बिग थिंग। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके। Yes, this was your reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.